जी अफशा, ब्रेकिंग न्यूज है, अदालत का तारीखी फैसला आ गया है। एक बारी फिर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। नहीं, 2014 गुजर चुकी है। अच्छा, ये तो 2023 चल रहा है। अच्छा, मैं दोबारा से आता हूँ जी। अदालत ने अपना तारीखी फैसला सुना दिया है। बस कर दें। आपको कहना ये चाहिए कि हमारी अदालतों ने एक दफा फिर तारीख रकम कर दी है। तो 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। हो जाएंगे? नहीं, अभी इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जरा इस फैसले पे आपका क्या ख्याल है? देखें, मैं तो चूंकि नुसरत जावेद साहब को उस्ताद मानती हूँ, तो उनसे यही सीखा है कि मुतवाज़ी अदालतें कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता है मेन स्ट्रीम मीडिया का भी, और सिंस वी आर ऑन डिजिटल मीडिया तो ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, फैसला आने के बाद कहते हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे नहीं जाना चाहिए इस फैसले से। नहीं, इस फैसले से मैं तो पीछे गया था, आप मुझे वापस आगे लेकर आ गए। नहीं, तुसी फिर 2014 में चले गए ना। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं स्टार्ट करूं भुट्टो साहब के कत्ल से, अदालती कत्ल से, बल्कि उससे भी पहले शहीद सोहरवर्दी से स्टार्ट। मैं तो स्टार्ट करना चाहता हूं नजरिया जरूरत से। तो अब उस पर बात करेंगे। पहले आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें, दो टोक जवाब दें। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना। दो टोक? बिल्कुल नहीं, वो तो 3-2 टोक है। अच्छा, 3 नहीं, लेकिन आपने 2 टोक मुझे जवाब देना है। क्या ये फैसला कंट्रोवर्शियल है? देखें काशिफ साहब, आप और मैं गरीब अवाम हैं जिनके हज़ार केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हमें तो कोई अली ज़फ़र नामी वकील, नईम बुखारी नामी वकील हमें तो मैसर नहीं आएगा। कुछ भी मैं ऐसी बात नहीं करने वाली जो कि तौहीन के ज़ुमरे में आ जाए। नहीं, रुकिए, मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि आप भी थोड़ी स्पेस लेना, क्योंकि अब तो लीडर्स मजमे में खड़े होकर बात कर रहे हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले इंसाफ होगा और फिर इलेक्शन होगा। और आज उधर से वो आवाज़ आई है, इंसाफ होगा, जरूर होगा। हाँ, वो तो याद है ना आपको वो ड्रामा? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। ये तो बाद मुलाइजा होशियार थे, तकरीबन हो जाए आवाज आई है। हाँ। बात ये होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन को खुद भी सोच लेना चाहिए कि जो ही एक बेंच बनता है किसी भी एक सियासी मामले के ऊपर, तो ना सिर्फ ये पता होता है कि इसका फैसला क्या आना है, बल्कि रेशो भी पता होती है कि किस तनासुब से आना है। 9 सीगे, 9 टुटे, 5 रह गए, 5 दे विचों भी सबको पता था कि ये 3-2 का फैसला आना है। तो इसमें सरप्राइज एलिमेंट कहाँ है? सरप्राइज तो पाकिस्तानियों को कभी भी नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम तो सरप्राइज, हम हीट हो गए। हाँ, हम तो सरप्राइज देते हैं। तो हाँ, नहीं, मैं अर्ज ये करूँगा, फिर आप मुझे वो ले जाएंगी पुरानी यादों की तरफ। देखें, जब आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हो, आप जमहूरियत दुश्मनी में हिस्सेदार रहे हों, सहूलतकार, आपने ये कहा हो कि ये है तो काम गलत, लेकिन अब जरूरत पड़ गई है, हो गया है, तो की नजरिया जरूरत के तहत आप चलें। ये तो नहीं, आप काशिफ साहब, आप ये एक बात जहन में रखें, इस दफा तो आईन पाकिस्तान ने दस्तक दी थी। उस आईन पाकिस्तान ने दस्तक दी थी जिसके खालिक को इसी सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल कर दिया था, जुडिशियल मर्डर कर दिया था। देखें, आईन पाकिस्तान ने दस्तक दी तो कल फिर उन्होंने क्या कि हला के अंदर लटकिया लिखिया पे है कि कुंडी ना खड़का। सीधा ही अंदर आ, पर उन्होंने कुंडी नहीं खड़काई, उन्होंने गेट ही फिर खड़का के वो मारे। और मतलब ये क्या हुआ है कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में? ये मेरा ख्याल हम थोड़ा सा ओवरलैप करते रहेंगे, माजी और हाल। मुस्तकबिल में तो जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ शेख रशीद ही जा सकता है। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी। अब शेख साहब 2 काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। एक, पुलिस वालों के गले से मिलकर, सराइकी में कहते हैं धाड़ पिट घतड़, और दूजा जो है ना गलत पेशन गोइयां। हाँ, गलत पे। तो ये हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नहीं, एक और काम भी। हाँ। कुछ चैनल्स के कुछ एंकर्स को बहुत अच्छी रेटिंग्स भी दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं।
हमने, अच्छा मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं देता, मैं सवाल ही पूछ लेता हूँ, बचत मेरी इसी में। ये सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का उस वक्त क्यों हुक्म नहीं दिया था जब मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी? जब मुशर्रफ साहब वो क्योंकि कहते हैं ना मर जाए तो फिर इंज नहीं कहना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में अभी तक एक ही अदालती सर्टिफाइड संगीन गद्दार सामने आया है जिसके ऊपर अदालत में साबित हुआ है और सज़ा भी लिखी गई थी। तो उनकी दफ़ा तो 90 दिन, हालांकि जब आते हैं ना तो ये कहते हैं कि हम 90 दिन के लिए आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अवाम, पता नहीं अवाम क्या नाम रखा हुआ है, फिर उसके बाद इधर से गुंजाइश उधर से गुंजाइश, फिर किंग्स पार्टीज बनती हैं और फिर हम 8-10 साल से पहले तो नहीं निकाले जाते। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो मर्जी बातें कर लें, हम लोगों का आइडियल और फिर जब मरते हैं तो पूरे एजाजों के साथ दफनाए जाते हैं। जो भी आप कह लें, हम लोगों का आइडियल एट द एंड ऑफ द डे बादशाह सलामत ही होता है, डिक्टेटर ही होता है। हम उसकी तरह बिहेव करना हमसे मुराद, मतलब देखें अभी एक बंदे ने ही 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम का फैसला किया है। देखें मतलब उनकी जमहूरियत का फैसला किया, उनके वोट का फैसला किया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आइडियल तो काशिफ, इस हम में ना हमारी पार्लियामेंट नहीं आती, इस हम में पार्लियामेंट की जरूरत है। हाँ वैसे वाकई फारिग कराएं इसको, इलेक्शन करवाने की, मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन ना करवाएं, बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं उसी को बुनियाद बना के कुछ कोई मतलब ऐसा टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम ले आए जिसके अंदर ये मुल्क चलाए। मतलब देखिए सियासतदान करप्ट हैं, सियासतदान तो वैसे ही मतलब बददियानत है, एक सियासतदान को छोड़ के, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, उनको किसी तरीके से, वैसे इमरान खान को ना अगर एजाजी डिग्री दे दी जाए लॉ की, कोई हार्वर्ड वाले दे देंगे तो नहीं, तो खान साहब से ज्यादा तो कानून को भी कोई नहीं जानता। नहीं वो जानता नहीं, लेकिन मेरे पास एक बंदा है, मैं सिफारिश करवा सकता हूँ अगर खान साहब से आकर। नहीं हार्वी स्पेक्टर लुइस लिट से सिफारिश करवाते हैं, खान साहब को डिग्री दिलवाते हैं और जो है अपना, खान साहब हमारे पाकिस्तान के हार्वी स्पेक्टर होंगे। फिर वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनकर बैठ कुछ भी किसी तरीके से ना, तो ये तो ज्यादा उनके अच्छा तो क्योंकि उनको अब एहसास हो गया है कि मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो इन्होंने मामला आगे लाया वो गलत था और फ़रोग नसीम ने इनको मिसगाइड कर दिया था। तो अगर खान साहब चीफ जस्टिस बन जाएं तो उनके बेंच में काजी फ़ाइज़ ईसा बैठेंगे। मुझे इस सवाल से के जवाब से कोई गरज नहीं है, लेकिन आइडिया आपका बहुत जबरदस्त है कि सदारती निजाम लाने की क्या जरूरत है मुल्क में। सुप्रीम पंचायत काउंसिल का निजाम लाना चाहिए, क्योंकि वो इमरान और खान सुप्रीम लीडर कौन होगा? हाँ वो तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मा लीडर है, जो आपने कहा कि 22 करोड़ अवाम का फैसला, मैं दायरा इख्तियार पर, आपके आईनी दायरों पर मैं कोई दायरा नहीं लगा रही। आप लगा भी नहीं सकती। हाँ जाहिर है, क्योंकि हम तो वो हैं कि जिनके तस्वीरों के ऊपर दायरे लगते हैं। तो लेकिन सिर्फ एक सवाल है, चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट मोहतरम जज हैं वो आपके इस किस्म के जुडिशल एक्टिविज्म के बेंच में क्यों नहीं बैठे होते? आप फॉर्मेट भूल रही हैं इस प्रोग्राम का। इस फॉर्मेट में सवाल मैं करता हूं, जवाब आप देती हैं। मेरे से सवाल ना करें, आपने सवाल अच्छा किया, मैं यही सवाल आपसे करता हूं, आप जवाब दें मुझे। देखिए, अव्वल तो ये कि हम 22 करोड़ अवाम का फैसला अवाम के ही मुंतखब नुमाइंदों को और अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को करने देना चाहिए। और आप कह रहे हैं, जैसे ही ये महसूस होता है कि सदर पाकिस्तान ने दूसरी दफ़ा अपने आईनी दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। पहली दफ़ा आपको पता है जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाला मामला था, तो और अब भी सदर साहब ने अपने आईनी दायरा इख्तियार से तजावुज़ करते हुए केपी असम्बली के टूटने के बाद जिसके ऊपर गवर्नर ने साइन किए हुए हैं, उन्होंने वहाँ के भी इलेक्शंस की तारीख दे दी। कैसे? अब जूं ही ये बात सामने आती है तो जूं ही फौरन कहा जाता है कि ये सियासतदान मिल बैठे अवाम की खातिर। जज साहब तुसी थोड़े जे हो, मतलब मैं जान की अमान पाऊँ, अगर तौहीन अदालत मुझ पर ना लगे। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहती हूँ, आप थोड़े से हैं और मराद याफ्ता तरीन तबकात जो हैं उनमें दूसरे नंबर पर हैं। इतनी आस्था क्यों बोल रही हैं? ऊंची तो बोलना। नहीं, देखिए मेरा हलक भी खुश्क हो गया है। तो
आप तो मिलकर नहीं बैठ रहे, लेकिन आप सियासतदानों को कह रहे हैं कि वो मिलकर बैठ जाएं। आप कोई जिरगा या पंचायत तो लगाकर नहीं बैठे हुए। ये वही बात है जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत इस तरह से चलाई जा रही है जैसे कि किसी भी रिग्रेसिव माशरे में, खैर रिग्रेसिव एक समाजी साल है, नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जिरगा और पंचायत बैठती है और वो दो ऐसे अफराद के माबैन फैसला करती है जिन्हां दे आपसी मामले च उन्हां दा कुछ लेना देना नहीं हुंदा। खान साहब तो वैसे भी जिरगा सिस्टम के बहुत ही हामी हैं, तो उनको तो ये बहुत मजा आ रहा होगा। ये हमारे जिरगों के ही फैसले हैं, हमारी पंचायतों के फैसले हैं कि अगर उसने रेप किया है तो तुम उसकी फैमिली की नहीं, तुम नहीं, ये पूरी पंचायत करे। तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रुक जाते हैं, हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मैं अब गुफ्तगू को दूसरे रुख की तरफ मोड़ता हूँ। ये तो हो गया ना फैसला, ठीक है ना, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि तरीकाकार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क के अंदर आप अपने मतलब आईनी हद के अंदर रहें, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें। और भी कुछ ऐसे दीवाने के ख्वाब हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। लिविंग दिस बिहाइंड, सवाल मेरा ये है, तो इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शंस तो बिल्कुल होने चाहिए अगर हम खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने, तो होने चाहिए 90 दिनों के अंदर होने चाहिए कि नहीं, और पंजाब असेंबली के और केपी के अलहदा होने चाहिए कि नहीं। रौला तो ये है ना सारा, आप देख रही हैं कि वहां पे वो अपने पूरा ज़ॉम्बीज का कल्ट पूरा लेकर गए, ह्यूमन शील्ड बना के दरवाजे तोड़ ताड़ के। अरे आप देखे ना फिर उसके असरात और नताइज देखे ना। एक ही दिन में 3 जगहों से जमानत मिल गई और चौथी जगह से जहां नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, एवं 10 मिनटी ओदे उत्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो जमानत मिल गई। 4 जमानता इक्को देने च मिलियां, ये भी अनदर फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस पे मुझे अपनी जिंदगी में मैंने जो कोई तकरीबन 15-16 साल की उम्र में गजल गई थी ना, उसका मतलब याद आ गया। तेरे लिए सब सिग्नल तोड़ ताड़ के आया लाहौर वाला जमान पार्क छोड़ छाड़ के। अच्छा, देखिए ना, जब आप जमान पार्क में बैठे हुए हैं तब भी आपको ह्यूमन शील्ड चाहिए। अच्छा, ये जो यहाँ पर ह्यूमन शील्ड कहा जा रहा है ना, ये ह्यूमन शील्ड से कुछ ज्यादा है। ये धमकाना है, ये डराना है और ये जताना है कि अगर बेटा अगर फुल पत्तियां नछावर ना हुईयां तो ये सब वो क्या था, तोड़ डालो, जला डालो, मार डालूंगा, सब कुछ फना कर दूंगा। ये एग्जैक्ट वही था कि अगर आप लोग 1 मिनट काशिफ साहब, ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना ਜਿਹਦੇ जंगलियां ਦੇ ਉੱਤੇ शलवारां लटकाइयां सी ਧੋ के, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके मेन गेट के बाहर वो चमचे कड़छे रखकर हांडी रोटी हो रही थी। ये वही पार्लियामेंट है जहां पर जाने के लिए कल फवाद चौधरी ने कहा कि हम वापस जाके तरमीम करते हैं, जिस पार्लियामेंट पर इनके जत्थे ने और कजन कादरी के जत्थे ने मिलकर हमला किया था। तो कल भी इन्होंने ये कहा है कि हमें हल्का नहीं लेने का है बॉस। नहीं, ठीक है। अब देखें, मेरे से गलती होगी कि मैंने बरसबील तस्करा एक बात छेड़ी और आप जो है ना वो आप तो इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? काशिफ साहब, इलेक्शंस होने चाहिए, हो भी जाएंगे। ये जो पंजाब में एक बड़ा इलाका जो पहले ही कहीं अवाम के ज़ुमरे में नहीं कंसिडर किया जाता, वो जो खुले आसमान तले बैठा हुआ है, जो अभी तक सैलाब का पानी के जो मसाइल हैं, जो बीमारियां फूटी हुई हैं, केपी में जो मामला चल रहे हैं और जो मरदमशुमारी चल रही है, मतलब अभी तो बात यह है कि मरदमशुमारी के बगैर 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाएं और फिर मरदमशुमारी हो, तो फिर ये कुछ समझ में नहीं आ रही। इलेक्शन करवाने का तरीका चेंज कर लें, फ़ोन करके पूछ लें लोगों से जो सैलाब में बैठे हुए हैं कि आपने इमरान खान को वोट डाल, रेफरेंडम करवा, कुछ तरह की चीज़ रेफरेंडम करवा लेते हैं 90 दिनों के अंदर। ओहो, इसके ऊपर तो फिर वो बात वही है, रेफरेंडम में तो फिर एक ही हीरो बन के निकलता है। हाँ, तो हीरो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हर फील्ड में हमने रखे हुए हैं। हाँ, हमने तो अदलिया में भी रखे हुए हैं। हाँ। और मुझे आज तक ये बात की समझ नहीं आती कि हम जजेस या ब्यूरोक्रेट्स में हीरो क्यों तलाश करने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इमरानिस्ट नहीं करते, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपके हीरोइज्म क्यों जरूरी है भाई? अगर विद इन द इंस्टीट्यूट एक जंग, एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक आपस में वो चल रही है मखासमत, तो उसमें से आपको क्या
ज़रूरी है कि आपने एक साइड चूज़ करनी है और आपने उनके साथ खड़े हो जाना है और बस फिर। हाँ, ये तो एक नफसियाती मसला है मेरा ख्याल है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपकी बात अपनी तरफ, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया। दो पॉइंट्स आपके कि मरदमशुमारी के मामलात हैं, सैलाब से मुतासरा लोगों के उनके वोट को आप वोट समझते नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक दो बातें और भी हैं। और जो अमन की सूरत हाल है इस वक्त, और उसी इलाके में आप बात कर रहे हैं, तो और दूसरी बात, आपके पास इतने पैसे हैं, वो उस दिन देखें, मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे इस केस में एक रिमार्क काफ़ी तकलीफ दे था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनको किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो पीसीबी है ये अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है और ये कौमी ख़जाने से ये क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे। उन्होंने कहा क्रिकेट मैचेस करवाने के पैसे हैं और इलेक्शन करवाने के नहीं हैं। मतलब ये पीएसएल या क्रिकेट मैचेस जो हैं ये किसी भी एक तबके को मिलने वाले महाना फ्री पेट्रोल वाले मामला तो नहीं है ना सर, एंजते ना करो। या जब इलेक्शन होंगे तो ये कोई इवेंट तो नहीं होगा जिसकी टिकटें आपको या पासेस मिलेंगे मुफ्त? हाँ, मतलब ऐसे कैसे कह दिया आपने? अच्छा, ये मिसपरसेप्शंस, ये वही जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक स्टेटमेंट ऐसी देख के फौरी तौर पे आपने जो वाह तो फिर तकरीरें तो गल्ला के गालड़। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट बात कंक्लूड मैं इसको करूं कि वाकईतन समझ आने वाली बात है कि इस वक्त इमरानी फितने से बड़ी मुश्किल से हमें निजात मिली है। ठीक है, मिल गई है, मतलब एटलीस्ट ही इज नॉट। नहीं, पहले इनका ये था कि हमने असम्बलियां तोड़नी है, फिर इनका ये था कि हमारे इस्तीफे नहीं मंजूर हो रहे, फिर इनका ये फसाद आ गया कि साढ़े इस्तीफे मंजूर क्यों कर ले। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, मतलब लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5-6 महीने हो गए ने वो प्लस्तर चढ़िया हुआ है, ये हो के प्लस्तर के दौरान इलेक्शन करा लो, सिंपैथी वोट। इस पे मुझे मैं जो 20 साल की उम्र में गजल लिखी थी ना उसका एक मतला याद आ गया जी। इस मोहब्बत की आड़ में लगे हैं सब जुगाड़ में, बस एक मौके की ताड़ में ये सब सैड फिरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप छोड़ें, इन लोगों को आप छोड़ें। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि फितने से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि मुल्क की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तो फिर फुल कोर्ट वाली दरख्वास्त वापस नहीं ना लेनी सी? मजबूरियां तो समझती नहीं है। हाँ। मैं अब क्या कहूँ इसके ऊपर, मतलब आपका फुल कोर्ट बैठ नहीं सकता। हमारा वजीर आजम कोई भी हो, उसने एक फैसला लेना हो तो उसको सारी काबीना से मंजूरी लेनी पड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा सियासतदान अब इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे पता है कि इस तरह के एक्सपोज केड़े वेले करना है और उन्हें नहीं फर्क पड़ता यार। वो तो मतलब गिलानी साहब को घर भेज दिया, नवाज शरीफ को नायल करा दे दिया, एक वजीर आजम को आपने जुडिशल मर्डर आपने कर दिया। इनको पता लग गया है, बहुत जहीन लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, इनको पता है कि बस ठीक है, हाँ ठीक है। ये तो वो क्या एक फैसला आया था कि बल्दियाती इलेक्शन वो करवाएं तो इस्लामाबाद में तो वो हो गए थे बल्दियाती इलेक्शन, अजय तक तो नहीं अभी तक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे सियासी नुमाइंदों को अवाम की तरफ से और एतमाद उन पर किया जाना चाहिए। ये फैसला उनका है क्योंकि वो हमारा बराह रास्त वोट लेते हैं, तो ये बराह रास्त हमारा फैसला है, ये मेरा और आपका फैसला है नहीं। तो ये उनका भी फैसला है काशिफ, जिन्होंने कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ा। उनके वोट को आप क्या नीचा समझते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो तो अभी बोल रहे थे, वो आपके वो अपना टस्बे बहाने वाले पुलिस वालों के गले लग के बैंड डालने वाले कि वजह इलेक्शन हो गए और केपी में तो हुकूमत भी बना ली उन्होंने। अब अभी तो पंजाब में नहीं कहा, हालांकि तहरीक इंसाफ में तो सदर भी नवा मिल गया है। अच्छा चले, मैं इस सवाल को इस तरीके से पूछ लेता हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा? इमरान खान जीतेंगे या चौधरी परवेज लाई जीतेंगे? ये तो शाह महमूद कुरैशी बता सकते हैं।